हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग की डेट जो है वो 3 जून से 6 जून के मध्य निर्धारित है। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है, तो फटाफट जितनी भी विज्ञप्तियां हैं वो लगातार प्रकाशित हो गई हैं। कई ऑफिशियली प्रकाशित हुई हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ गई हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। लेकिन कईयों को कल समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाएगा या किसी माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग भी लगातार विभिन्न प्रकार के समूहों में या यूं कह लें एक दूसरे से कोलैबोरेट करें और एक दूसरे अभ्यर्थी की मदद करें, और जिससे कि लगातार जो विज्ञप्तियां हैं, काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश हैं, कम से कम ये मालूम चल सके कि किस जनपद में कौन से स्थल पर काउंसलिंग होनी है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कहीं पर जनपद के संबंधित बीएसए ऑफिस में होती है, तो कहीं पर क्या करते हैं कि डायट पर करवाते हैं संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और कहीं कहीं पर तो अन्यत्र कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह को निर्धारित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा से। जितनी भी कोशिश हो सकती है उतनी की जा रही है और विज्ञप्तियां जुटाई जा रही हैं। तो देखिए, इसी क्रम में 3 अन्य जनपदों की भी काउंसलिंग संबंधी विज्ञप्तियां हम देने जा रहे हैं इस वीडियो सेशन में। देखिए, इसके पहले बलिया की हो गई, मुजफ्फरनगर की हो गई, गोरखपुर की हो गई, और इसके बाद अयोध्या की हो गई, और कुछ चित्रकूट की हो गई, कौशाम्बी की हो गई, फतेहपुर की हो गई। बहुत सारे जनपदों की ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में हमने उपलब्ध करवा दी है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं। अब देखिए, इन 3 विज्ञप्तियों को हम पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कार्यालय आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर का। देखिए, इसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि 780 पद आवंटित करे गए हैं। 3 से 6 जून के मध्य निर्धारित की गई है, और सकुशल टीम के लिए ये जो है पूरी टीम निर्धारित की गई है। तो उक्त अधिकारियों का दायित्व होगा कि उपरोक्त नियमानुसार तिथियों में समय से उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के आवश्यकता अनुसार मूल अभिलेखों का मिलान ये सब करते हुए हस्ताक्षर करवाएं, अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध भी करवाएं। देखिए, संत कबीर नगर में कंफर्मेशन नहीं है, इस पेज में हमें लगा था इनके द्वारा अवश्य ही बताया जाएगा किस जनपद में होगी, लेकिन इतना ही अभी तक कि ये कार्यालय आदेश प्राप्त हो पाया है। तो संत कबीर नगर वाले भी कांटेक्ट कर लें, अवश्य ही जो गाइडलाइंस होंगी वो भी चस्पा हो गई होंगी संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। अगली विज्ञप्ति देखते हैं सिद्धार्थ नगर से। इसमें सब कुछ स्पष्ट हो गया है। देखिए, इसमें 3 से 5 तक राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धार्थ नगर के प्रांगण भवन में 9 बजे से आयोजित की जाएगी। उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की समस्त मूल अभिलेख इत्यादि मिलान जांच हेतु जिला अनुमति दिनांक 30 के क्रम में निम्नांकित जांच टीम। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है, सिद्धार्थ नगर वाले में कंफर्म है कि 3 से 5 के मध्य राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धार्थ नगर के प्रांगण में होगी। तो ये भी आप लोग कांटेक्ट कर लें। यहाँ की जो है काउंसलिंग तिथियाँ देखिए भी दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्पष्ट चीज़ है कि अभिलेखों का शासन पत्रावली में प्रस्तुत, इस हेतु आप लोगों को द्वारा अपने अपने मोबाइल में QR स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है, जिससे प्रमाण पत्र पर बने QR कोड को स्कैन करके तत्काल सत्यापन किया जाए। प्रत्येक तिथि को काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर सहयोग प्राप्त करते हुए, मतलब पूरी यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं। अगली विज्ञप्ति यहाँ देखते हैं तो सुल्तानपुर से है, और इसमें देखिए 3 से 6 जून के मध्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केस कुमारी सुल्तानपुर में होगी। तो सुल्तानपुर वाले ध्यान दे लें, 3 से 6 के मध्य काउंसलिंग प्रक्रिया होगी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केस कुमारी सुल्तानपुर में। और इन्होंने कुछ प्रपत्र भी ये जैसे शेयर किए हैं कि ऐसे लगेंगे, पहले जांच प्रपत्र, फिर शपथ पत्र, फिर ऑनलाइन आवेदन, फिर फीस, ये सब इसको टेलीग्राम में देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें बहुत फिर रिपीटेड होती हैं तो इरिटेटिंग लगती हैं। काउंसलिंग उपस्थित अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों में जमा रसीद में ये सब चीज़ें रहेंगी। और ये देखिए जो है, यहाँ नीचे चलें तो ये
अभ्यर्थियों का ये काउंसलिंग प्रपत्र है, ये भी लगभग हर जगह का कॉमन है। और फिर इसके बाद 10 रुपये का ये स्टैम्प पेपर है जो त्रुटियों से संबंधित कह रहे थे, तो ये हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, कुछ ऐसा प्रारूप रहेगा इसका। और इसके बाद ये चरित्र प्रमाण पत्र है, इसको भी आप कई देखिए चरित्र प्रमाण पत्र के जो भी प्रिंट आउट वगैरह हैं PDF में, वो टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, आसानी से प्रिंट करवा लें। अब दूसरी बात को लेकर चलते हैं कि ये देखिए एक लिस्ट लंबी चौड़ी वायरल हो रही, लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के रिजेक्शन की लिस्ट है। ये देख लीजिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में शैक्षिक योग्यता, आयु एवं 1 से अधिक आवेदन के आधार पर निरस्त आवेदकों की सूची। और ये धड़ल्ले से हर एक ग्रुप में फैलाई जा रही है। तो इससे अभ्यर्थियों को लग रहा है उनको कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनको ना मालूम होगा, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि ये वही वाली लिस्ट है जो एग्ज़ाम देने के पहले मतलब रिजेक्ट की गई थी, जिन्होंने इधर उधर आवेदन किए थे। तो सिर्फ ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग ना करने वाले अभ्यर्थियों की सूची है। इसका 69,000 शिक्षक भर्ती जिला आवंटन से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, कुछ मानते हैं कि आयु वगैरह की विसंगतियों के चलते या गलत डेटा के चलते कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, मे बी रिजेक्ट हों, लेकिन अगर आपने बढ़िया से भरा है, आयु वगैरह में कोई विसंगति नहीं है, तो सबका जो है जिला आवंटित होगा। अगर आप निर्धारित जो भी कट ऑफ जाएगा उसमें आएंगे, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, फालतू की चीज़ों में आप पढ़ करके परेशान भी ना हो, क्योंकि अब क्या है, विभिन्न प्रकार की आपको भ्रामकता भरी पोस्टें परोसी जाएंगी। किसी के द्वारा देखिए, कल दोपहर से ही किसी के द्वारा कहा जा रहा कि अब वेबसाइट पर क्या करते हैं लड़के कि जाते हैं वेबसाइट पर वाच करते हैं, यूपी बेसिक एडू डालें, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा साइट बिजी चल रही तो ये बताने लगते हैं कि बस सूची अपलोड होने की प्रक्रिया जारी हो गई है। तो कल से अब आज तक अपलोड ही हो रही, कितनी बड़ी सूची होगी भाई। तो इसी तरह आज भी कुछ जो खुराफाती तत्व हैं उन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया है। वो लोग बता रहे हैं कि बस एकदम से अपलोडिंग जारी है, कुछ ही देर में आपके सामने होगी। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मज़ा लेते हैं और परेशान करते हैं अभ्यर्थियों को। तो बिल्कुल भी परेशान ना हों, धैर्य से कार्य करें। और देखिए, काउंसलिंग को लेकर स्थितियां तो थोड़ी गंभीर बनी हैं, क्योंकि क्या है कि आज अभी दोपहर तक जारी होगी, जिसका जिला आवंटन होगा तो उसको देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स भी जुटाने होंगे। समय समय पर हमने जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सूचना दे दी थी, तो आपने लगभग अब तक बनवा ही लिए होंगे। शपथ पत्र वगैरह सब कुछ है। और अगर वो हो तो जैसे कुछ जिलों के अगर रह गए हैं कुछ भी अभ्यर्थी, तो वो जाके आज जैसे ही जिला आवंटन सूची में उनका नाम आ जाए तत्काल अपना बनवा लें। यही 10 रुपये 100 रुपये के फॉर्मेट में। बुलंदशहर वाला फॉर्मेट हमें सबसे बेहतरीन लगा है, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं। तो एक 100 के स्टैंप में, एक 10 के स्टैंप में, मतलब प्री प्रिपेयर्ड हो जाएं। अगर मैं भी किसी प्रकार के प्रारूप में भिन्नता किसी जनपद में आती है तो वहाँ पर भी देखिए अब क्या होता है, वास्तविकता अगर बताएं तो इसको लेकर के बहुत सारे एडवोकेट्स वहाँ पर रहते हैं और वो लोग खुद जो है स्टैम्प बेचते हैं, वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन थोड़े चार्जेस उनके ज़्यादा रहते हैं। और संबंधित जहाँ भी काउंसलिंग होती है वहाँ पे खुद वकील अपना आके वो खुद जो है लगा लेते हैं अपना। कई जनपदों में ये सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। और देखिए, विभिन्न प्रकार की सावधानियां भी आपको दोस्तों बरतनी हैं। निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करें ज़्यादा संभव हो सके तो, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस बीच जो है सावधानी आपको ही बरतनी है, क्योंकि आपकी खुद की ज़िंदगी है, खुद का भविष्य है। और साथ ही साथ कुछ विभिन्न प्रकार की जो भी काउंसलिंग में, जैसे इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, इसके बाद आपका जो गम वगैरह हो गया, ये सब गोंद कह लें, ये सब आप जो है, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, पानी की बोतल, इस तरह की तमाम नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको भी अवश्य लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, और साथ ही साथ संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए। और आपको दूसरे का पेन, कॉपी, पेंसिल या फाइल
या धागे कुछ भी नहीं यूज करना दोस्तों। 10 या 5 जो है प्रतियों में लेके जाएं फाइल, और धागे 10-20 ले लें, और इसके बाद इरेजर और वो जो छेद करने के लिए होता है फाइल वगैरह में, या कोई सूजा वगैरह आप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है फाइल में जब छाया प्रतियों को इकट्ठा जो है छिद्र करके उनको जो है टैग से बांधेंगे तो उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने सोचा कि थोड़ा याद दिला दें। खैर सबको लिस्ट बना कर के एक बार फिर से हम डिस्कस कर देंगे जिससे कोई भी चीज़ छूटने न पाए। तो फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये 12,000 की रिजेक्टेड लिस्ट फिर से बता दें एकदम से भ्रामक है, इसका कोई भी किसी प्रकार से 69,000 जिला आवंटन सूची से संबंध नहीं है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें।